खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दुर्गापुर मुंबई फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में युवक के बेहोश होने पर कराई गई लैंडिंग। माना सिविल अस्पताल ले जाने पर युवक मृत घोषित। कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जा रहा था युवक। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रायपुर से इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दुर्गापुर मुंबई फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में युवक के बेहोश होने पर लैंडिंग कराई गई इमरजेंसी। माना सिविल अस्पताल में ले जाने पर युवक मृत घोषित कर दिया गया। कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जा रहा था युवक। महेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। महेश, इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए रायपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह एक इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यह लैंडिंग जो है दुर्गापुर से मुंबई जा रही थी, लेकिन फ्लाइट में एक युवक अचानक बेहोश होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला यहाँ किया गया। जानकारी के मुताबिक बेहोश हुए युवक का नाम गौतम बावरी था, जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान का रहने वाला था और उसकी उम्र 24 से 25 साल थी। बताया जा रहा है कि तुरंत जो सिविल अस्पताल लेके गया है कि जहां उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि जिस तरीके से ब्लड कैंसर का पेशेंट था और अचानक जो है फ्लाइट को लैंडिंग किया गया। फिलहाल जो है अभी सामान्य बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा। जहरीली कफ सिरप पीने के बाद छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 20 मासूमों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही छिंदवाड़ा पुलिस ने जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी ऑसोसिएशन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि रंगनाथन कई दिनों से अंडरग्राउंड था और देश छोड़कर भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद रंगनाथन गोविंदन को पुलिस छिंदवाड़ा के परासिया लेकर पहुंची। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बच्चों की मौत के मामले में उग्र होती नजर आ रही है। वहीं रायसेन जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृत मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक देवेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वह कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देने की बात कही। अभी विगत दिनों छिंदवाड़ा में हमारे काफी बच्चों की जो कफ सिरप के पीने से जो दुखद घटना हुई है, करीब 23 बच्चे हमारे वहाँ पर काल कबीर हो गए। उसके विरोध में हम लोगों ने एक तो मौन जुलूस निकाला है। दूसरा, राज्य सरकार से मांग है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ल जी, उनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से सरकार बचना चाह रही है। इसीलिए आज हमने जो कैंडल मार्च निकाला है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में, उन पीड़ित परिवारों के लिए हिम्मत दे भगवान, जिनकी नौनिहाल बच्चे जिनका खेलता आनंद सुनना हुआ, उन परिवार को हिम्मत दे भगवान, और जो मृत बच्चे हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दी। शांति जो कैंडल मार्च निकाला उसका उद्देश्य है कि जो छिंदवाड़ा में जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं कफ सिरप लेने से, वो एक बड़ी बेदर्द घटना है। और इसका मैं ये बता देना चाहता हूँ, पिछले साल युगांडा में ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पर बच्चों ने जब कफ सिरप लिया तो वहाँ पर भी एक्सपायर हुए हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी दवा कंपनियां हैं ये कफ सिरप बनाती हैं, इसके अगेंस्ट में सरकार को और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल और स्टेट लेवल पे एक्शन लेना चाहिए। बड़ी खबर लखनऊ से। पीड़ित महिला ने सीएम से लगाई गुहार। वीडियो बनाकर महिला ने लगाई न्याय की गुहार। जेठ और देवर पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। न्याय न मिलने पर पति और बच्चों सहित खुदकुशी की दी चेतावनी। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है।
मैं मंतशा निवासी गुसाईगंज रसूलपुर जहांगीरपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी आयु से 2023 में हुई थी। तब से लेकर आज तक मेरे जेठ और देवर मुझ पे गंदी नज़र रखते आए हैं। कई बार उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म करने की कोशिश भी करी है, मगर कोई कार्रवाई पुलिस वाले नहीं करते थे। हमेशा फैमिली का दबाव डालकर कि तुम्हें साथ रहना है, ऐसा करना है, ये करके वो मुझे हमेशा दबा देते थे। मैं भी मान जाती थी, लेकिन आज 1 तारीख को मेरे साथ उनके रिश्तेदार और जेठ और देवर ने मेरे साथ मिलकर रेप करने की कोशिश की। ये भी नहीं सोचा कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। उसके बावजूद मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे गंदा टच किया गया। मुझे योगी आदित्यनाथ जी से इतनी सी गुजारिश है कि मुझे न्याय दिला दें, क्योंकि मैंने 3 तारीख को 2025 3 अक्टूबर को मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी। मैंने 1076 पर फ़ोन किया, मैंने 1090 पे फ़ोन किया, मगर पुलिस वालों ने झूठी रिपोर्ट लगाकर मेरे केस को दबा दिया है। यदि मुझे न्याय ना मिला तो मैं अपने पति और बच्चों सहित जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। आपसे विनती है कि मुझे न्याय दिला दें। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। अभनपुर में युवक की हत्या कर नाले में फेंका शव। मौके पर पहुंची पुलिस करीब 100 मीटर तक शव को घसीटने के भी निशान। तो बड़ी खबर, अभनपुर में युवक की हत्या कर नाले में फेंका शव। मौके पर पहुंची पुलिस करीब 100 मीटर तक शव को घसीटने के भी निशान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अभनपुर में युवक की हत्या कर नाले में फेंका शव। मौके पर पहुंची पुलिस करीब 100 मीटर तक शव को घसीटने के निशान। तो अभनपुर में युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस करीब 100 मीटर तक शव को घसीटने के निशान भी मिले हैं, यानी कि 100 मीटर तक शव को युवक को घसीटा गया है, जिसके निशान भी पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मामला दर्ज कर लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में एक मामूली सड़क हादसा बड़े बवाल में बदल गया। बाइक टकराने पर समुदाय विशेष के युवकों ने आरएसएस के प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद 2 बाइकों की टक्कर के विवाद ने हिंसक रूप लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए और झड़प शुरू हो गई और भीड़ ने सड़कों पर उतरकर पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आरएसएस स्वयंसेवक की बाइक की टक्कर एक अन्य बाइक से हो गई थी। इसके बाद दूसरे बाइक पर सवार 2 युवकों ने स्वयंसेवक से बहस करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। एक तरफ नक्सल संगठन बातचीत के लिए पर्चे जारी कर रहा है, दूसरी तरफ जगह जगह आईईडी बिछाकर उन्हें अपने निशाने पर ले रहे हैं। बीजापुर में एक आईईडी ब्लास्ट की घटना सामने आई। इस ब्लास्ट में एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बीजापुर जिले के गंगालूर थाना के पीड़िया गांव की है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय आदिवासी समुदाय में माओवादियों के खिलाफ गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों ने आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके।
टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव कस्बे में खेत से 4 साल की बच्ची रहस्यमय तरीके से लापता हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने बड़ा गांव थाने में दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला और 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। संतोष कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता संतोष, एक 4 साल की बच्ची जो है रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने बड़ा गांव थाने में दी। अब जो है काफ़ी खोजबीन के बाद बच्ची का कहीं पता नहीं चला है, 48 घंटे बीत चुके हैं, क्या कुछ कहना है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ की पुलिस है बहुत निकम्मी है। 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, पुलिस ढूंढ रही है, तो केवल एक ही बात बोलती है कि बस पुलिस बच्ची बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जो बड़ा गांव के लोग हैं उन लोगों ने अब पुलिस पर सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 48 घंटे बाद भी ये पुलिस झूठ बोलती है कि लड़की बहुत जल्दी मिल जाएगी और जो बच्ची के माँ बाप हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। पुलिस डॉग भी वहाँ सामने गया था, पुलिस का कुत्ता भी साथ रहा, बाकायदा सब कुछ चलता रहा, लेकिन अभी तक तो पुलिस को ढूंढने में असफल ही रही है। जी, डॉग स्क्वाड की भी टीम आई थी वहाँ पर, लेकिन सवाल ये है संतोष की बच्ची गायब किस जगह से हुई है? ऐसा बताया गया कि जब वो अपने खेत पर काम कर रही थी उसके परिवार के लोग, तब तक बच्ची गायब हो गई थी। लेकिन घर से गायब हुई है कि खेत से गायब हुई है? जी, खेत से गायब हुई थी। अच्छा, जो डॉग स्क्वाड की टीम आई वहाँ उसने कहाँ तक पता लगाया? क्योंकि डॉग स्क्वाड तो बताता है ना कि यहाँ तक तो बच्ची गई थी, कुछ पता लगा उस डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, उसने खोजबीन की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई, आके वापस चली गई। ठीक है सर, बार-बार ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 4 साल की बच्ची रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। 48 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। ग्वालियर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अपहरण हुए गर्भवती महिला को बरामद कर लिया है और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल ग्वालियर के तिघरा थाना इलाके का गिरजा गांव में प्रेमी ने अपनी 9 महीने की गर्भवती प्रेमिका को ससुराल से अगवा कर लिया। बदमाशों ने पहले गोलियां चलाई और फिर प्रेमिका के ससुराल वालों को जमकर पीटा और प्रेमिका को अगवा कर ले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गौहत्या, गौ तस्करी और गौमांस बरामदगी की घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। संगठन के लोगों ने सीहोर ने बंद कर विरोध जताया। इस दौरान अहमदपुर कस्बे में बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जिसमें सभी वर्गों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया और विरोध प्रदर्शन को सफल बनाया। गौमांस तस्करी जो चल रही है दोहरा, अहमदपुर और श्यामपुर क्षेत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और जहां परवलिया में हिंदू संगठनों ने जो गौमांस को पकड़ा है, खजूरी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत भी गौमांस को पकड़ा है, तो हम जो मुबीन अली जो है दोरहा का, उस पर हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं और उसके जो साथी हैं 4 लोग, उन पर भी सख्त कार्रवाई चाहते हैं और उसकी जो शासकीय भूमि पर मकान बना है, वाटर प्लांट बना है, उसको ध्वस्त किया जाए, उस पर बिल्डोजर चलाया जाए, यही हमारी मांग है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, प्रखंड देवीपुरा एवं समस्त हिंदू समाज और अभी कुछ दिनों पहले जो गौ हत्या हुई थी उसके विरोध में शांतिप्रिय ढंग से पूरा बाजार, व्यापारीगण और समस्त हिंदू समाज ने जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। और हम शासन और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि जो गो तस्कर कर रहे हैं उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, उनको जमींदोज किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद तो
सुनील शर्मा हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर बड़े पूरी जानकारी के साथ। सुनील, गौ तस्करी और गौ हत्या का जो है विरोध किया गया, क्या है पूरा मामला? अभी जैसा कि मैं बता दूं कि सीहोर जिले की दोरा थाने अंतर्गत अभी परवलिया थाना क्षेत्र जो कि भोपाल जिले में आता है, वहां पर एक गौ मांस का अवैध परिवहन करते हुए 4 लोगों को पकड़ा गया था और उनके पास इस पे जो है इसमें एक व्यक्ति दोराहा क्षेत्र का था। इस पर दोराहा क्षेत्र में इस समय हिंदू समाज और हिंदू संगठन काफी नाराज हैं और लगातार 3 दिन से उनके द्वारा यहाँ प्रदर्शन और आवेदन किए जा रहे हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन को जो आवेदन दिया है, प्रशासन ने इसमें पूरी जांच करने के बाद इन पे कठोर कार्रवाई का आश्वासन अभी तक दिया है। इस पूरे मामले में परसों दोराहा और झरगेड़ा क्षेत्र पूर्णतः जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बंद किया गया था और सकल हिंदू समाज ने उसमें भाग लिया था। वही आज जो है अहमदपुर थाना क्षेत्र को यहाँ बंद घोषित किया, पूरा मार्केट बंद किया गया है और आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज अहमदपुर क्षेत्र बंद किया गया है, जिसमें तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा।